ग्रैटिट्यूड सीरीज के 15 डे के सेशन में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले सेशंस में हमने जर्नलिंग के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बीइंग स्पेसिफिक यानी विस्तार से लिखना और द सरप्राइज एलिमेंट यानी आश्चर्य का भाव के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके तीसरे और अंतिम पॉइंट स्कैरसिटी यानी कमी या अभाव के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कमी, और वो भी ग्रैटिट्यूड जर्नल में, उसमें तो हम अच्छा ही लिखते हैं, तो फिर कमी का जिक्र क्यों करें? चलिए इसके बारे में समझते हैं। अभी हम सबकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हमारा है वो हमारे पास है। कितनी ही चीजें या लोग हमारे पास वर्षों से हैं और हमें ये एहसास ही नहीं होता, ये ख्याल ही नहीं आता कि जो चीज हमारे पास है वो अगर न हो, हमसे दूर चली जाए, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, तो क्या होगा? हमें कैसा लगेगा? कभी सोचा है इस बारे में? दरअसल उन लोगों की हमें ऐसी आदत है कि उनका न होना हमें पता ही नहीं चलता। हम सोच ही नहीं पाते उस स्थिति के बारे में। जैसे हमारा दूध वाला, हमारी कॉलोनी में झाड़ू लगाने वाला, हमारे घर की मेड या 24 घंटे घर में आने वाला पानी। ये बहुत छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। हम इनकी सुविधाएं रोज लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि ये हर दिन ऐसे ही चलेगा। सुबह हमारी आंखें खुलती हैं और ये सब कुछ हमारे पास होता है। लेकिन क्या हो अगर हमारी मेड आना बंद कर दे? वैसे अभी हम सब ने कोविड के टाइम इसे महसूस किया है। या क्या हो कि या तो दूषित पानी आने लगे या पाइपलाइंस खराब होने की वजह से पानी आए ही नहीं। साथ ही कहीं बाहर जाने की वजह से मेड या दूध वाला आना बंद कर दें या फिर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो जाए। आपके घर काम करने वाले या दूध देने वाला और साथ ही घर के सामने से कचरा उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। ये सब आपकी दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर देगा और आपके परिवारजनों को अपने रूटीन के अलावा इन सब कामों के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, साथ ही मेहनत भी करनी होगी। अभी तो हमने अपने प्रियजनों के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। हम उनके प्रति भी इतने ही आश्वस्त रहते हैं कि ये हमेशा से हमारी जिंदगी में हैं, हमारे पास हैं और हमेशा रहेंगे। हम हमेशा ही चीज़ों को, लोगों को और अपनी परिस्थितियों को बहुत हल्के में लेते हैं। उनके महत्व को भी तभी समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते। इसी वजह से हमारे करीबी रिश्तों में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि हम उनके लिए अलग से समय नहीं निकालते और उनके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं। पर अब अगर हम समझ रहे हैं और ये सीख रहे हैं कि कोशिश करके समय रहते हम अपने रिश्तों को महत्व दें और उन्हें इसका एहसास भी कराएं कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम ध्यान से सोचते हैं किसी एक सामान्य दिन के बारे में। सोचें कि आज मेरा दिन जैसा गुजरा वैसा नहीं गुजरता तो, या जो घटनाएं या परिस्थितियां दिन भर थीं वो नहीं रहती तो। आपका दिन जैसा बीता उस तरह न बीतने के भी कई कारण हो सकते थे। बहुत कुछ गलत हो सकता था, पर फिर भी आपका दिन ठीक बीता, समय अच्छे से निकल गया, तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होंगे? ऐसे ही आप अपनी जिंदगी की घटनाओं के बारे में सोच सकते हैं कि जिन हालातों में आप फंसे हुए थे, आपका वो जितना बुरा समय था, जितनी दिक्कत या परेशानी थी, परिस्थितियां उससे भी बुरी या बदतर हो सकती थी। फिर भी वो वक्त गुजर गया, बस थोड़ा नुकसान हुआ, पर आप उससे बाहर निकल आए। सोचें कितनी बार हम अपने मन में अपने किसी करीबी व्यक्ति से नाराज होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, उसके लिए अपने मन में कितनी कड़वाहट रखते हैं और कई बार उनके सामने या उनके पीछे उनकी बुराइयां भी करते हैं। पर जरा सोचें कि आपको पता चले कि अब आप उस इंसान से न कभी मिल पाएंगे, न देख पाएंगे,
क्या तब भी आप उनकी छोटी छोटी गलतियां या अहंकार की वजह से हुए छोटे छोटे मतभेद या बहस याद करके बैठे रहेंगे? इस सच को हम जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, क्योंकि तभी हम अपनी जिंदगी और उसमें आए लोगों का महत्व समझ पाएंगे, उनके साथ हर पल का आनंद लेंगे। वैसे तो ये बात हमें कोविड की दूसरी लहर ने बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। ये समझ हमें अभी वर्तमान में जीने और अपनी जिंदगी में शामिल चीजों, लोगों और परिस्थिति का सम्मान करना सिखाती है। हमारा ध्यान उन सब चीजों से हटाकर जो हमारे पास नहीं है उधर मोड़ देती है जो चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए तोहफा है। अगर हम इस चीज को रियलाइज करेंगे तभी हम उसका और हर पल का आनंद ले पाएंगे। अब इसे जर्नल में कैसे लिखना है? जब आप बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हो और आपको लगे कि सब कुछ गलत चल रहा है और आपको ये ना समझ में आए कि आप किस बात के लिए कृतज्ञ हों, तब आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि अगर ये परिस्थिति या वो संबंधित व्यक्ति बस थोड़े समय के लिए आपकी जिंदगी में है, फिर वो समय कभी वापस नहीं आएगा, तब आपको कैसा लगेगा और तब आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्या अब भी आप वही सब कहना चाहेंगे जिसकी वजह से उस परिस्थिति की शुरुआत हुई थी, या उस बात को जाने देंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया को जर्नल में लिखें। हो सकता है अपनी ही लिखी हुई बातों में आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, या ये रास्ता दिख जाए कि उस व्यक्ति से अब आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए जिससे आप दोनों के बीच का माहौल शांत हो सके, सुधर सके। तो इस कंसेप्ट का अभ्यास आपको विपरीत और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा और आपके अंदर अधिक मजबूती और स्पष्टता होगी। उम्मीद है आपको आज का ये 3rd पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर जर्नलिंग के सारे पॉइंट्स दोहरा लेते हैं जिनका ध्यान हमें डायरी लिखते समय करना है। पहला, बीइंग स्पेसिफिक। हमें अपनी ब्लेसिंग्स को अच्छी तरह से समझते हुए विस्तार से लिखना है। दूसरा, सरप्राइज एलिमेंट। हमें लाइफ में जो कुछ भी मिलता है उसे गिफ्ट की तरह लेना है और उसमें आश्चर्य से मिली हुई खुशी को महसूस करना है जैसे आपने उसकी उम्मीद ही नहीं की थी। तीसरा, स्कैर्सिटी। इस बात पर ध्यान देना है कि अगर ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में न हो तो तब आप कैसा महसूस करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप तीनों पॉइंट्स पर एक साथ विचार करें, एक बार में आप एक पॉइंट पर ही काम करें। ये तीनों पॉइंट्स जर्नलिंग के मुख्य आधार हैं और जब भी आपको कृतज्ञ होने की वजह समझ न आए तो आप इनमें से किसी एक पॉइंट पर काम करें और आपको कृतज्ञ होने के एक नहीं बल्कि अनेक कारण मिल जाएंगे। अगले सेशन में हम जर्नलिंग यानी डायरी लिखने का सही तरीका सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें अपने साथ आगे बढ़ने का, खुद को तराशने का मौका देने के लिए। आप और आपके प्रियजन एक दूसरे का महत्व समझें, अपने आप से रिश्ते सहेजें और हर पल एक दूसरे के साथ का आनंद लें। आप सभी को टीम यू मैटर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।